हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन हाईरिच के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज इनसाइडर। दोस्तों, आपके द्वारा कुछ जो कमेंट्स किए गए थे, उन कमेंट्स में से कुछ कमेंट्स हमने पिकअप किया है और उनका जवाब, अगर आपने कमेंट किया तो आप सभी का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि अगर आपका भी कोई कमेंट्स हुआ हो तो उसका जवाब आपको मिल सके। तो पहला है, पूछने वाले हैं, ये डिजिटल अर्निंग प्लेटफॉर्म के द्वारा पूछा गया सवाल है। इन्होंने पूछा है, बैंक डिटेल अप्रूव्ड हो गया है बट एफएससी कोड रॉन्ग है, अपडेट कैसे होगा। देखिए, इनका प्रॉब्लम सिंपल सा है। इन्होंने क्या किया, जब बैंक डिटेल डालते हैं केवाईसी सेक्शंस के अंदर तो इन्होंने अपनी एफएससी कोड गलत कर दिया। देखिए, आप लोग कभी जब भी, हमने बार बार कई सारे वीडियोज़ के अंदर बताया, जब भी कभी आप केवाईसी क्लियर करते हैं, जैसे कि आप पैन डालते हैं और बैंक डिटेल डालते हैं, तो इन दोनों ही जो चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप बारीकी से सारी चीज़ें कन्फर्म होने के बाद ही इन चीज़ों को भरें, खासकर तो बैंक अकाउंट की। अगर आप बैंक अकाउंट गलत भर देते हैं और वो अप्रूव हो जाता है और वो सारी चीज़ें, अगर एफएससी कोड वगैरह सही है, अगर आपने विड्रॉ लगाया तो गलत अकाउंट में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए, बारीकी से आपको इन सब चीज़ों को भरनी चाहिए, सही प्रॉपर भरनी चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर आपने गलत कर दिया है तो आपका जो सॉल्यूशन है अभी वो क्या निकलता है, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप जो कंप्लेंट सेक्शन है, ठीक है, जो आईडी के अंदर लॉगिन करने के बाद एक कंप्लेंट सजेशन का जो एक ऑप्शन आता है, कंप्लेंट में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ आपको फॉर्म्स खुलेंगे। तो सबसे नीचे में आइएगा तो वहाँ पे एक आया होगा कंप्लेंट सजेशन फॉर्म, वहाँ पे एक आता है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो एक गूगल का फॉर्म खुलेगा। उनमें आप अपना पूरा डिटेल्स भर के आप सबमिट कीजिएगा तो आपके पास 2 या 3 दिन में कॉल आ जाएगा कंपनी के थ्रू। ठीक है, कंपनी के द्वारा वो आपके कॉल आ जाएंगे। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा आपका क्या समस्या है, आप वहाँ पे उन डिटेल्स में उन चीज़ों को समझा दीजिएगा तो हो सकता है वो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपको जो कस्टमर केयर का नंबर है दिया हुआ साइट के ऊपर में, तो आप सिंपली वहाँ पे भी जा कर के उन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपका समाधान हो पाएगा। दूसरा कमेंट पूछने वाले हैं विजेंद्र सिंह उदय। ठीक है, इन्होंने पूछा है, सर मैं केवाईसी कर रहा था तो पहली बार मैं बैंक पासबुक नाम मिसमैच बताया और उसके बाद बैंक पासबुक प्रूफ अपलोड मांग रहा है, मगर चूज फाइल पर टच करने पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका समाधान बताएं। ठीक है सर, इसका समाधान सिंपल सा है। हो सकता है आपका मोबाइल में कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा या आपका मोबाइल लोड नहीं ले रहा होगा, इस वजह से वो चूज फाइल का ऑप्शन आपसे सेलेक्ट नहीं हो रहा है। अदरवाइज सभी का मोबाइल के अंदर काम कर रहा है, मेरे मोबाइल के अंदर भी काम कर रहा है। तो आपके मोबाइल का समस्या है, एक बार कोशिश कीजिए कि आप दूसरे मोबाइल के अंदर आप अपनी आईडी को लॉगिन कीजिए, है ना, या फिर आप कंप्यूटर या डेस्कटॉप या लैपटॉप किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स को आप यूज़ करके, मतलब दूसरे आप डिवाइस का यूज़ करके आप कोशिश कीजिए लॉगिन करने का और प्रयास कीजिए वहाँ केवाईसी में अपना बैंक डिटेल अपलोड करने का। ठीक है, नहीं कि बैंक का पासबुक या कैंसिल चेक जो भी है उसे अपलोड करके करने का, क्योंकि वहाँ पे अपलोड होता है। ये आपका इशू है आपके मोबाइल का कि वो अपलोड नहीं हो पा रहा है। आई थिंक आपको जवाब यहाँ पे मिल गया। तीसरा कमेंट पूछने वाले हैं कैप्सूल इंग्लिश, और इन्होंने पूछा है, सेड टू हियर लॉट्स ऑफ मेन लीडर ऑफ हाईरिच हैव लेफ्ट द कंपनी लास्ट मंथ एज पर डायरेक्ट सेल्स एंड कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट द ऑपरेशन हैज़ बीन फाउंड नॉट मैचिंग विद द रूल। ठीक है, तो इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। इन्होंने बताया कि कई सारे लीडर्स जो है हाईरिच से जो है हाईरिच कंपनी को छोड़ के गए हैं पिछले महीने, और जो डायरेक्ट सेलिंग का जो मतलब एक्ट है, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसके तहत ये जो अपना नियम कानून है वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, जिस वजह से जो है अब जो लीडर्स हैं वो मूव कर रहे हैं या फिर इसको छोड़ के जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि कंपनी के अंदर कोई भी लीडर्स छोड़ के जा रहे हैं हाईरिच को। ठीक है, अगर आप हाईरिच से जुड़े हुए हैं तो क्या आपको लगता है कि हाईरिच को जो मेन लीडर्स हैं, जो हाईरिच के लीडर्स हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं? अगर छोड़ के जाते हैं तो क्या इतनी रफ्तार से ज्वाइनिंग्स आती? क्या एक 2 दिन में जो है 1 लाख कस्टमर्स जुड़ पाते? तो डिसीजन आप लीजिए, आपका जो राय है, आप क्या राय लेते हैं? ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये मेरा ओपिनियन रहेगा कि अभी कोई ऐसा लीडर मूव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस पे पे आउट हो रहा है, तो कोई भी लीडर यहाँ से मूव नहीं करेगा। जो भी हाईरिच सिस्टम काम करेगा और काम कर रहा है तो वो 100% यहाँ पे काम करना चाहेगा, क्योंकि सिस्टम अभी रेगुलर पे आउट भी दे रही है, कहीं कोई पे आउट में भी झमेला नहीं है, और आईडी क्रिएशन, एक्टिवेशन, सारा चीज़ बहुत ही स्मूथ काम कर रहा है, और वेबसाइट भी फास्ट है इसका। ठीक है, और
रही बात ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सबसे बढ़िया तो ये डायरेक्ट सेलिंग में तो आता ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट सेल्स जो बता रहे हैं आप, तो ये डायरेक्ट सेल्स में नहीं आता है, तो निश्चिंत रहिए। आप जो है ये एक्चुअली एफिलिएट का पार्ट है, ठीक है, ई कॉमर्स का पार्ट है। हमने पिछले वीडियोज़ के अंदर भी बताया था कि ये हमारा जो hirist.in है, hirist.net, ठीक है, ये एक्चुअली ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, ई कॉमर्स पे काम करती थी एज जस्ट लाइक अमेजन एंड फ्लिपकार्ट, राइट। और चौथा कमेंट पूछने वाले हैं विभीषण रंधाड़ी। इन्होंने पूछा है सर जी पेयर मैचिंग 1000 हो गया और मैं 1000 विड्रॉ कर लिया, लेफ्ट और राइट में 25 और 26 हो गया है, सीलिंग अचीवर बन सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल आप बन सकते हैं, लेकिन आपने मेरे हिसाब से जो आप सोच रहे हैं ना, वो 25 करने से सीलिंग अचीवर बन जाते हैं। मेरे भाई ये डेली का करने का है, डेली अगर आप कर रहे हैं, जिस दिन आप कर रहे हैं उस दिन के लिए आप सीलिंग अचीवर हैं। आप लाइफ टाइम में कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, समझिए मेरी बात को। आप लाइफ टाइम में क्या कर रहे हैं, लाइफ टाइम में है ना 10 दिन 20 दिन 5 दिन पे आप 25 कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग सीलिंग नहीं गिनते हैं। सीलिंग का मतलब है एक दिन के अंदर 25 पेयर कंप्लीट करना, उसको सीलिंग कहा जाता है। समझ पा रहे हैं? सीलिंग का मतलब है 5000 उस दिन का आप इनकम की। आई होप ये जानकारी आपका क्लियर हो पाया होगा, ठीक है। और 5वां जो कमेंट पूछने वाले हैं ये है पवन कुमार, और इन्होंने पूछा है मैंने रीपर्चेज भी किया है बट हमारी आईडी में नहीं दिख रहा है, क्या करना होगा सर? देखिए रीपर्चेज एक्चुअली जब आप करते हैं उसके 3 दिन बाद ये अपडेट होता है वेबसाइट पे। hirist.net वाली जो वेबसाइट है वहाँ पे अपडेट होने में टाइम लगता है 3 दिन, क्योंकि 3 दिन का जो है रिटर्न पीरियड होता है। कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदता है कोई व्यक्ति, उसमें 3 दिन का रिटर्न पीरियड रहता है। तो वो रिटर्न पीरियड ख़त्म होने के बाद ही आपका इनकम जो है वो जनरेट होता है। आपको जो भी रीपर्चेज इनकम बनता है या फिर रीपर्चेज आपका क्वालिफाइड होता है, ये सारी चीज़ें होता है, ठीक है। तो अगर आपका 3 दिन से अधिक हो गया, 4 दिन 5 दिन हो गया है, तो आप ये वेरीफाई कर लीजिएगा वो जो बिल कटा है वो मतलब हाईरिच की वेबसाइट से ही कटा हुआ है, ठीक है, यानी हाईरिच की ही बिल कटा हुआ, या कच्ची बिल कोई भी अदर एप्लीकेशंस के माध्यम से काट दिया गया है। अदर बहुत से ऐसे आते हैं जिसके थ्रू आपका बिलिंग काटा जा सकता है। तो आप ये मेक श्योर कि ये जो आपने बिल कटाया है वो हाईरिच के द्वारा कटाया गया बिल है, ठीक है। तो भी जाकर के आपकी जो रीपर्चेज इनकम है वो 3 दिन बाद आपका जनरेट हो जाता है, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका अगर नहीं हुआ 3 दिन तो हो जाएगा जनरेट। चलिए 6ठा कमेंट है ये के सोनू पूछने वाले हैं शॉपी कितना ज्वाइन पर मिलेगा, ठीक है, कितने ज्वाइन पर शॉपी मिलेगा? एक्चुअली शॉपी के लिए कंडीशन क्या है कि आप तो GST होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है ना, आपके पास एक अच्छा सा मतलब एरिया भी होना चाहिए उसको खोलने के लिए, और साथ ही साथ आपके नीचे कम से कम 100 एक्टिव आईडी होनी चाहिए। 100 एक्टिव आईडी होने के बाद आप फ्रेंचाइजी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई बहुत ही आसान है इसका, शॉपी लेने का प्रोसेस सिंपली आपका जो शॉपी का जो दिया गया नंबर है उस पर कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, वो आपको अकाउंट नंबर प्रोवाइड करेंगे, उसमें पेमेंट कीजिए, एंड देन आफ्टर वो सारा प्रोसेस आपसे बोलेंगे डॉक्यूमेंट यहाँ वहाँ भेजना है, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको शेयर करेंगे, GST आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोसेस करके आपकी जो ID है वो क्रिएट कर देंगे। एजेंसी हाईरिच की एजेंसी ऑनलाइन वाली जो वेबसाइट है वहाँ से आपको फिर आप बिलिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, और शॉपी के रिगार्डिंग में और बहुत सी चीज़ें अभी वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। और बता दो दोस्तों कि कई सारे कमेंट्स आते हैं हमारे पास, लेकिन सभी का जवाब जो है एक्चुअली सभी के क्वेश्चंस ही सही नहीं होते, तो इस वजह से मैं जब मतलब क्वेश्चंस को पिक नहीं करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आप सही ढंग से अगर लिखेंगे तो बिल्कुल मैं आपका क्वेश्चंस जो है कमेंट्स वो मैं पिक करूँगा, और मैं आगे आने वाले जो कमेंट सेक्शंस कमेंट्स के जो वीडियोज़ होंगे उनमें आपकी भी सवाल आपका मैं लेकर के आऊँगा। तो कमेंट्स प्रॉपर और सही ढंग से लिखिए। तो कुछ ऐसे भी कमेंट्स हैं जो बड़े बड़े कमेंट्स मतलब उसमें मतलब कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जिसमें कि हमको समझाने में टाइम लग जाता है। तो वैसे चीज़ें जो मैं जिससे मुझे बोर्ड पे समझाना, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि उन चीज़ों को आप आसानी से और अच्छी तरह से समझ पाए, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ठीक है। और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, डटे रहिए, आपका जितना सुनिश्चित है।